बहुत सारे इंटरव्यू के अंदर हम टेक्निकल राउंड क्लियर करने के बाद भी एचआर राउंड हमसे क्लियर नहीं हो पाता है। 4 राउंड के बाद हम बाहर हो जाते हैं, तो जस्ट बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस। तो यार इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ टॉप एचआर इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड टीसीएस के अंदर हमारा टेक्निकल राउंड के बाद एचआर राउंड होता है। तो यार हमने टेक्निकल राउंड के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है, टेक्निकल राउंड के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ लेते हैं। बट दिक्कत कहाँ पे आती है? एचआर राउंड में भी दिक्कत आती है, तो एचआर राउंड को हमें हल्के में नहीं लेना है। एचआर राउंड के भी हमें क्वेश्चंस पढ़ के जाने हैं, एचआर राउंड की भी हमें प्रिपरेशन करके जानी है, जिससे कि हम टीसीएस का इंटरव्यू क्लियर करके आए। टीसीएस का भी क्या यार, आप किसी भी कंपनी के अंदर बैठोगे, किसी भी इंडिया के अंदर किसी भी कंपनी के अंदर बैठोगे, वहाँ पे आप लोगों से एचआर राउंड आपका होगा ही होगा। तो आपको एचआर के क्वेश्चंस आने चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या एक परफेक्ट आंसर होता है अगर आपसे सामने वाला कोई क्वेश्चन कर रहा है। तो यार इंटरव्यू के क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट होते हैं। आप लोग सोचते हो कि हम कुछ भी आंसर दे देंगे, बट कुछ भी आंसर से सिलेक्शन नहीं होता है। आप लोगों का एक परफेक्ट आंसर होना चाहिए। आप लोग जो भी आंसर दे रहे हो उसका कुछ वैल्यू होनी चाहिए, उसमें कुछ लॉजिक होना चाहिए, तभी वो आंसर वैलिड माना जाता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बेस्ट आंसर बताने वाला हूँ। सो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहला क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो आपसे बैठते ही आपसे एचआर पूछेगा, व्हाट आर योर ग्रेट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। एंड इससे पहला क्वेश्चन हमारा टेल मी अबाउट योरसेल्फ होता है। तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ एक हमारा ऐसा क्वेश्चन होता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप चाहे टेक्निकल इंटरव्यू में बैठते हो, चाहे आप एचआर इंटरव्यू में बैठते हो, टेल मी अबाउट योरसेल्फ आपसे इंटरव्यू पूछेगा ही पूछेगा। तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ की मैंने एक परफेक्ट आंसर की वीडियो बना दी है। उसके अंदर मैंने बताया कि क्या एक परफेक्ट आंसर होना चाहिए एंड क्या क्या की पॉइंट्स उसके अंदर हमें मेंशन करने हैं। तो वो वीडियो जाके चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, वरना आप लोग इस प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हो। इसके अंदर हमने इंटरव्यू सीरीज निकाली है पूरी की पूरी टीसीएस की, एंड इसके अंदर हमने बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर दी है, बहुत सारी वीडियोस अभी आने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि वीडियो आती है आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यार टेल मी अबाउट योरसेल्फ हमारा वहां से कवर हो जाएगा, तो मैं दोबारा नहीं बताऊंगा आप लोगों को। तो अब देखेंगे हम व्हाट आर योर ग्रेट स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। इसका हम आंसर दे सकते हैं, आई थिंक वन ऑफ माय ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ इज दैट आई एम अ ग्रेट टीम प्लेयर। आई एम ऑल्सो ए सेल्फ मोटिवेटेड एंड क्विक लर्नर। माई वीकनेस इज फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। एंड यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमारा रूल है एंड इसको हमें कभी भी ब्रेक नहीं करना है, कि हम किसी भी इंटरव्यू के अंदर बैठते हो तो वहां पे हमें एक फॉर्मल आंसर देना है। क्या देना है? फॉर्मल आंसर। इनफॉर्मल आंसर हमें कभी भी नहीं देना है, चाहे वो आपका टेक्निकल इंटरव्यू हो, चाहे वो आपका एचआर इंटरव्यू हो। हमारा इनफॉर्मल आंसर हमेशा रिजेक्ट होगा। हमेशा हमें फॉर्मल आंसर देना है, हमेशा हमें अपने टेक स्टैक से रिलेटेड आंसर देना है। तो जैसे मैंने आप लोग को आंसर बताया, तो ये भी एक हमारा एक परफेक्ट आंसर रह सकता है एंड आप लोग अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो। बट ये देख लेना कि जो भी आप आंसर बता रहे हो फॉर्मल होना चाहिए, वो इनफॉर्मल नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज योर बिगेस्ट अचीवमेंट सो फार। तो यहाँ पे इंटरव्यू आपके अचीवमेंट देखना चाहता है कि आप लोग क्या अचीवमेंट में बताते हो। माई ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वाज लीडिंग माई प्रोजेक्ट टीम। अब मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, आप लोगों को अपनी कोई भी अचीवमेंट ऐसी नहीं बतानी है कि मैंने कोई स्पोर्ट मेडल लिया था, या फिर मैं कोई फुटबॉल में मेरी कोई मतलब कोई मैं अच्छा खेला था। कोई भी आप लोगों को अपनी फॉर्मल अचीवमेंट यहाँ पे नहीं बतानी है। आप लोगों को जो भी अचीवमेंट आप बताओगे वो अपनी टेक्निकल अचीवमेंट बताना, चाहे आपने किसी कोडिंग प्रोफाइल के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस किए हो, कहीं पे आपकी बहुत हाई स्टार रेटिंग रेटिंग हो, कहीं आपने हैकर रैंक के अंदर बहुत सारे स्टार आप लोगों के मिले हो, आप लोगों को कोड शेफ पे आपकी अच्छी रेटिंग हो, कोड फोर्सेस पे आपकी अच्छी रेटिंग हो। तो हमेशा हमें अपनी जो अचीवमेंट है वो टेक्निकल बतानी है। तो इसका एक आंसर ये भी हो सकता है, माई ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वाज लीडिंग माई प्रोजेक्ट टीम। We in our fifth semester had a project and we are very much excited about it. But unfortunately, our team leader was not fine with his health. So I took initiative and managed the work as a team leader. अब अगर आप लोग ये आंसर बता देते हो अपने इंटरव्यू को, अपने एचआर को, तो आपसे आपका एचआर इंप्रेस हो जाएगा, क्योंकि इस आंसर में आप लोग बहुत सारे कॉमन कॉमन पॉइंट्स देखना। सबसे पहला पॉइंट हमारा प्रोजेक्ट टीम, ठीक है। आप लोग अगर बता दोगे कि यार आप लोगों ने लीड करा था कोई भी प्रोजेक्ट, तो ये आप लोगों के लिए एक बेस्ट ऑप्शन होने वाला है, एक आपको प्लस पॉइंट देगा। एंड सेकंड चीज आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि आई टुक इनिशिएटिव एंड मैनेज द वर्क एज अ टीम लीडर। तो सामने वाला ये चीज देखेगा कि यार आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया, ठीक है। क्या लिया? इनिशिएटिव। आज के टाइम पे बहुत सारे लोग इनिशिएटिव लेने से डरते हैं, तो अगर आप लोग इनिशिएटिव ले रहे हो तो आप कुछ अलग कर रहे हो, कुछ बढ़िया कर रहे हो। तो ये एक परफेक्ट आंसर होने वाला है। तो अगर आप मतलब अगर आप लोग एक बेस्ट आंसर देना चाहते हो तो आप ये आंसर दे सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डू यू वांट टू वर्क फॉर आवर कंपनी। ठीक है। अब ये
आपसे किसी भी कंपनी के अंदर बैठते हो तो यार ये क्वेश्चन मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब आपसे हर एक एचआर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है। तो आई फील दैट विद माय करंट स्किल सेट, जो भी आपकी करंट स्किल है, एंड माय एक्सपीरियंस इन द एक्स वाई जेड डोमेन, आप सपोज कर रहा हूँ यार मैं, आप लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर की पोस्ट पे जा रहे हो, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपर की पोस्ट पे जा रहे हो, या फिर आप लोग फ्रंट एंड डेवलपर की पोस्ट पे जा रहे हो, या फिर आप लोग बैकएंड डेवलपर की पोस्ट पे जा रहे हो, तो आपको कोई भी डोमेन हो सकता है। तो अपना डोमेन बता देना एक्स वाई जेड की जगह। आई फील दैट with my current skill set and my experience in the software developer domain, the job requirements this role presented are a perfect match for me। ठीक है, समझ रहे हो बात? तो अगर आप लोग ऐसे आंसर देते हो तो आप ऑब्वियसली एचआर क्लियर करके आओगे। आप किसी भी कंपनी के एचआर राउंड के अंदर बैठोगे तो वो एचआर राउंड आपका क्लियर जरूर होगा, क्योंकि यार ये कुछ परफेक्ट आंसर है, कुछ बेस्ट आंसर मैंने आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जिससे कि आप एक अच्छा आंसर दो एंड सामने वाले को इंप्रेस करो। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत सारी कंपनी क्वेश्चन पूछती है, आर यू रेडी टू रिलोकेट। देखो अब यार, अगर आपसे कोई भी कंपनी क्वेश्चन पूछ रही है कि आप अपनी लोकेशन को चेंज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, रिलोकेट का मतलब होता है कि आप एक आपकी लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जा सकते हो या नहीं। तो आप लोगों को सबका इसका आंसर देना है, आई एम एबल टू रिलोकेट टू द कंपनी बिकॉज माई वर्क इज मोर एसेंशियल टू मी देन मूविंग। अब आप लोगों को यहाँ पे ये शो नहीं करना कि नहीं मैं रिलोकेट नहीं कर सकता, आप लोगों को ये दिखाना है कि हाँ मैं रिलोकेट कर सकता हूँ। मैं एक जगह से, सपोज मेरी गुड़गांव है, तो मैं गुड़गांव से बेंगलोर जा सकता हूँ। तो आप लोगों को कभी भी अगर आप लोगों को इंटरव्यू क्लियर करना है तो आप लोगों का इसका आंसर पॉजिटिव देना होगा। आप लोगों को ये चीज बतानी होगी कि हाँ मैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जा सकता हूँ। तो ये इसका एक परफेक्ट आंसर होने वाला है, आई एम एबल टू रिलोकेट टू द कंपनी बिकॉज माई वर्क इज मोर असेंशियल टू मी देन मूविंग। तो यार ये वाला क्वेश्चन मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा टीसीएस के टर्म से, क्योंकि टीसीएस पूछती है आपसे। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई शुड वी हायर। तो यार टीसीएस का कोई भी कंपनी इंडिया के अंदर हो, ये क्वेश्चन के बिना आपसे आपका एचआर नहीं होगा। ये क्वेश्चन आपसे बहुत ज्यादा, मैं जितना इस पे मोस्ट इंपोर्टेंट लिखूँ इतना कम है। आई एम ए सेल्फ मोटिवेटेड। अब देखो इस पे आप लोगों को कैसे एक परफेक्ट आंसर देना है। आई एम ए सेल्फ मोटिवेटेड एंड वेरी ओपन माइंडेड पर्सन हु कैन लर्न वेरी फास्ट, लुकिंग एट द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड माई एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ वेब डेवलपमेंट, या आपको कोई भी फील्ड हो सकता है। आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई एम वेरी मच सुटेबल फॉर दिस रोल। तो आप लोगों को यहाँ पे दिखाना है कि मैं कॉन्फिडेंट भी हूँ एंड जो मेरी स्किल्स है वो इस रोल के लिए परफेक्ट है। क्योंकि देखो बहुत सारी भीड़ है एंड ये बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो यार बहुत सारे स्टूडेंट्स उस रोल के लिए, पर्टिकुलर रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। बट अगर मेरे 100 लोग हैं, ओपनिंग मेरे पास 10 है, तो आप लोग अपने आप को उन 90 लोगों से बेटर कैसे बताओगे। तो आप लोग को बताना है कि मैं एक सेल्फ मोटिवेटेड हूँ, मैं एक ओपन माइंडेड पर्सन हूँ। आप मेरे जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर आप देख सकते हो कि मेरा एक्सपीरियंस इस फील्ड के अंदर मैच कर रहा है एंड मैं कॉन्फिडेंट हूँ एंड मैं बहुत सुटेबल हूँ उस रोल के लिए। तो आपको अपना एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स देना है, एक अच्छा रेस्पॉन्स देना है, जिससे कि आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हो। सो यार नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेल मी अबाउट द कंपनी। तो आप किसी भी कंपनी के अंदर बैठते हो, चाहे आपकी टीसीएस हो, चाहे आपकी कोग्निजेंट हो, कोई भी आपकी कंपनी हो सकती है। तो आप लोगों को उस कंपनी की रिसर्च होनी चाहिए, आप लोगों को रिसर्च करके जानी है, रिसर्च अबाउट द कंपनी बिफोर गोइंग टू एन इंटरव्यू। तो रिसर्च करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रिसर्च में क्या करना है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो यार, आप किसी भी कंपनी में बैठते हो तो ये क्वेश्चन हमारे से क्यों पूछा जाता है, क्योंकि सामने वाला ये चीज चेक करता है कि आप लोग कंपनी में इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, या फिर आप ऐसे ही आ रहे हो इंटरव्यू देने। तो वो आपका इंटरेस्ट चेक करता है। तो हमें पता होना चाहिए, सपोज मैं करता हूँ कि आप लोग टीसीएस के इंटरव्यू में जा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि टीसीएस किस चीज पे काम कर रही है। टेक स्टैक पता होना चाहिए कि किस टेक स्टैक पे काम कर रही है। टीसीएस की लोकेशंस पता होनी चाहिए, हेडक्वार्टर कहाँ पे है टीसीएस का। ठीक है, ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं। आपको पता होना चाहिए कि यार जो टीसीएस है हमारी, उसके अंदर को फाउंडर का नाम क्या है, फाउंडर का नाम क्या है। तो ये चीजें बहुत कॉमन है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। फाउंडर का नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। टीसीएस के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग रिसर्च करके जाना, या फिर आप किसी भी कंपनी के अंदर बैठते हो तो रिसर्च करके जाना जरूरी है इंटरव्यू से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट 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 इंपोर्टेंट। इस पे मैं जितना इंपोर्टेंट लिखूं उतना कम है, मोस्ट इंपोर्टेंट। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, एज्यूम यू आर हायर्ड, देन हाउ लॉन्ग वुड यू एक्सपेक्ट टू वर्क फॉर अस। ठीक है, वो चेक करता है कि यार आप लोग इंटरेस्ट हो या नहीं हो कंपनी के अंदर, आप लोग कितने टाइम कंपनी के अंदर काम करोगे। ठीक है, या आप लोग ऐसे तो नहीं हो कि 2 महीने काम किया और फिर 2 महीने बाद दूसरी कंपनी स्विच कर ली।
तो अब इसमें आप लोगों को क्या आंसर देना है, देखो भले ही आप लोग स्विच करोगे, मुझे पता है आप लोग स्विच करोगे। अब कौन बंदा एक कंपनी के अंदर बहुत सारे साल रह रहा है यार, आप लोग ऑब्वियसली जाओगे, बट सामने वालों को इंप्रेस करना है, सामने वालों को तो अच्छा आंसर देना है, क्योंकि हमें तो कंपनी के अंदर सिलेक्शन लेना है। तो आंसर क्या देना है, आई विल डू माई बेस्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ योर कंपनी एज लॉन्ग एज आई हैव द करियर ग्रोथ, जॉब सेटिस्फेक्शन, रेस्पेक्ट, देखो सारे पॉइंट्स मैंने मेंशन कर दिए। जॉब सेटिस्फेक्शन ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को कैरी ऑन करना है, जॉब सेटिस्फेक्शन, रेस्पेक्ट, ए हेल्दी एनवायरनमेंट होना बहुत जरूरी है। देन आई डोंट नीड टू चेंज माई कंपनी, देखो आप लोगों की एक उम्मीद क्या होती है कंपनी से कि यार आप लोगों को वहां पे जॉब सेटिस्फेक्शन मिल जाए, आप लोगों की ग्रोथ अच्छी हो, आप लोगों की सैलरी अच्छी हो, आपकी रेस्पेक्ट हो, आपका एनवायरनमेंट अच्छा हो, बहुत सारी मेंटल हेल्थ की आप पे इशू ना आए, आप जो हो जॉब से सेटिस्फाई हो, तो आप लोग क्यों ही कंपनी को चेंज करोगे। अगर आप लोगों को एक कंपनी मिल जाती है, वो आप लोगों को अच्छी कंपनी मिल जाती है, तो आप लोगों को जरूरत ही नहीं है कंपनी चेंज करने की। तो ये आंसर एक परफेक्ट आंसर रहेगा। तो इस आंसर को आप अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। तो अब आ चुके हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, एंड लास्ट क्वेश्चन बेसिक के साथ साथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन के अंदर गलती करके आते हैं। तो यार व्हाट आर योर हॉबीज, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बहुत बेसिक है। एंड क्या गलती हम करके आते हैं कि हम वहां पे इनफॉर्मल जवाब दे के आते हैं, जो कि बहुत ज्यादा गलत होता है। तो इनफॉर्मल आंसर हमें कभी भी नहीं देना है, मैंने आप लोगों को पहले बताया। एंड इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट इनफॉर्मल गलती करके आते हैं कि इनफॉर्मल आंसर वहां पे दे के आते हैं। तो इनफॉर्मल आपको कभी आंसर नहीं देना है, ऑलवेज फॉर्मल आंसर दे के आना है। अब क्या आप इसका आंसर दे सकते हो, क्या इसका एक सुटेबल आंसर रहेगा, क्या एक परफेक्ट आंसर रहेगा। माई हॉबीज आर डांसिंग, प्लेइंग चेस, लिसनिंग टू द म्यूजिक, वॉचिंग द न्यूज, in my spare time I like to read news on my phone and traveling to my hometown। ठीक है। तो यार हॉबीज के अंदर आप लोगों को जरूरी नहीं है कि आप टेक्निकल चीजें बताओ, बट जो भी चीज बताओ वो वैलिड बताओ। कुछ मतलब ऐसी बताओ कि जो सेंस हो, ऐसा मत बताओ अपनी हॉबी के अंदर कि जिसका कोई सेंस ना हो, वरना वो उसके डीप में चला जाएगा एंड फिर आप लोग आंसर नहीं दे पाओगे। तो अपना मेक श्योर है ना कि अगर आप लोग जो भी हॉबीज बता रहे हो उसका डीप में आंसर दे सकते हो। सपोज आप लोगों ने बता दिया कि मैं बुक पढ़ता हूँ, तो पूछ सकता है कि कैसी बुक पढ़ते हो, तो आपका फिर राइटर के नाम भी पूछ सकता है, ऑथर नेम भी पूछ सकता है। तो जो भी आप लोग आंसर दे रहे हो तो ये सोच के देना कि आप लोग पता होना चाहिए उसके बारे में। तो ये आंसर बेस्ट रहने वाला है। आप लोग इसमें कुछ ऐड कर सकते हो, कुछ आप इसमें सब्ट्रैक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बट जैसे मैं आप लोगों को आंसर बताया, अगर आप लोग ऐसे आप आंसर दे के आते हो, आप इंटरव्यू के अंदर एक बेस्ट रिजल्ट रहेगा आप लोगों का, एंड आप इजिली इंटरव्यू क्रैक करके आओगे। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन एचआर के कवर किए हैं, सारे के सारे मैंने आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पे बता दिए। तो ये जितने भी क्वेश्चन थे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो यार अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।